पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। प्रताप सिंह फिर फंसेगा जाल में। इस बार विक्की क्या प्रीति को पकड़ पाएगा? क्या विक्की अपने बाप के कातिलों तक पहुंचेगा? प्रताप सिंह कैसे फंसा था अपने दुश्मनों के जाल में? सोल्जर मूवी जो आज तक हमें बॉबी देओल की अच्छे अभिनय की याद दिलाती है, जो प्रीति जिंटा के साथ आज तक की दोस्ती याद दिलाती है, और अब उसी मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने को रेडी है, जिसमें बॉबी फिर से विक्की के किरदार में और प्रीति अपनी इसी नाम के किरदार को प्ले करती नजर आएंगी, और विक्की की माँ राखी भी अपने किरदार गीता में ही नजर आएंगी। और रही बात बाकी विलेंस की, तो सभी अपने पुराने किरदारों को निभाते नजर आएंगे। तो चलिए कहानी का सफर शुरू करते हैं। वो मॉल के सेकंड फ्लोर पर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, जब पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचकर गन उसके कान पर तान दी। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई और डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गई और चीखने के लिए मुंह खोला तो खुद को उस अजनबी की बाहों में गिरफ्त पाया। वो लड़की डर से पूरी तरह कांप रही थी और गन देखकर वो रोने लगी। उस आदमी ने काले कपड़े से अपना पूरा चेहरा छुपा रखा था और उसकी आंखों में हैवानियत, नफरत, गुस्सा और बेचैनी देखकर उस लड़की की जान जा रही थी। जब उसके सामने से किसी की सर्द आवाज सुनाई दी तो उसका ध्यान टूटा और अब वो गन वाले आदमी को छोड़कर सामने देखने लगी, जहां एक पुलिस वाला खड़ा था और उसके साथ ही कई ऐसे एयर ऑफिसर्स थे। उन्होंने नकाबपोश को घेर रखा था। सभी पुलिस वाले अपनी अपनी गन उस पर ताने हुए थे और उनमें से एक ऑफिसर ने कड़क आवाज में धमकाते हुए कहा, ए छोड़ इस लड़की को, और अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। जब तक ये लड़की मेरे गन पॉइंट पर मेरे साथ है तब तक तू तो क्या ही कर लेगा। देख, जो तू कोई भी है, तू मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दे। उस ऑफिसर ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ क्या ऑफिसर? मुझे जाने दे, नहीं तो अभी इसी वक्त इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा और जिसका जिम्मेदार तू होगा। और मैं तुझे 2 मिनट देता हूँ, मुझे जाने दे, वरना ये लड़की जान से जाएगी। नहीं, मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहती। उस लड़की ने डरते हुए अपनी बात रखी और इतने में मौका पाकर वो नकाबपोश मतलब विक्की पर गन तानते हुए एक झटके से लड़की को अपनी ओर खींच, लेकिन विक्की ने मौके की नजाकत समझते हुए उस लड़की मतलब प्रीति को छोड़ते हुए अंदाज में कहा, मिस ब्यूटी जल्दी मिलेंगे, और हाँ, इस बार और भी कसकर पकड़ूंगा ताकि कोई छुड़ा ना पाए। विक्की अपनी जिप्सी में बैठता हुआ फुर से वहां से फरार हो गया, लेकिन वो मन ही मन सोच बैठा था कि प्रीति को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाना है ताकि अपने बाप के गुनहगारों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अपनी मां गीता का बदला ले सके। कैसे प्रीति के बाप और उसके साथियों ने मिलकर उसके बाप प्रताप सिंह को झूठे केस में फंसाया था, जिसकी सजा आज तक वो, उसकी मां और उसका बाप प्रताप खुद भुगत रहे थे। लेकिन इस बार विक्की एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और किसी को मालूम नहीं था कि वो प्रीति को पाने के लिए ऐसे भेस बदल कर भी जा सकता है।